मॉर्निंग। अभी हमने पिछली कक्षा में भारतीय खोज का तीसरा भाग पढ़ा था। हम पेज नंबर 97 से पढ़कर 100 तक पहुंच गए थे, जहां हमने विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, दयानंद के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ा था और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें देखो कितनी जनरल नॉलेज है, आपके ये बाद में भी काम आएगी। तो आप बेटा इस बुक को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इस बुक में इतनी जनरल नॉलेज है जो आपकी उम्र भर काम आएगी। तो इसको ऐसे मतलब ये मत सोचना कि ये बुक हमारे क्या काम आएगी। ऐसी बुक तो हमेशा याद रहती है, जो बातें इस पुस्तक में दी गई है वे हमेशा आगे भी काम आएंगी। तो आज इसी के बाद हमारा पेज नंबर 100 निकालो। पेज नंबर 100 का फर्स्ट पैरा, विवेकानंद जी के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन लिखा। किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान सबसे ऊंचा था। सबने नाम सुने हैं, आपकी पुस्तक में भी बहुत से लेख मिलते हैं इनके। पूरे भारत में कर्मशक्ति की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें कोई बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे वे, किंतु वे इतने संवेदनशील, भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। कौन से आंदोलन में भाग लिया था? स्वदेशी आंदोलन में। और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। जो उनको खिताब दिया गया था, सम्मानित किया गया था, सर लगाकर उन्होंने हटा दिया था। अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बनाया। भारतीय मानस धर्म का प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली पीढ़ियों तक बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास, उसके लिए काम के कारण अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे थे। उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे। विशेषकर शिक्षा के प्रचार, संस्कृति, स्वास्थ्य, समानता की चेतना के टैगोर ने भारत की उसी तरह भू सेवा की जैसे दूसरे स्तर पर गांधी जी ने की थी। यहाँ पर हमने रविंद्रनाथ टैगोर की विशेषताएं पढ़ी। गांधी जी के समान उनमें विशेषताएं थी। उन्होंने लोगों को एक सीमा तक एक के बाद एक बात करने के लिए विवश किया। वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न ध्यान दे। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। कौन थे? मानवतावादी। 20वीं शताब्दी के पूर्व पहले टैगोर, गांधी निसंदेह भारत के दो विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। अब दो प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन से थे? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी समानताओं, विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट, मिजाज,
कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के लोकतंत्रवादी हो गए। लोकतंत्रवादी लोगों के अनुसार चलने वाले। गांधी जी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे, भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे, कर्मशील थे वो। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी। इसके साथ दोनों पूरी तरह भारतीय थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर टैगोर और गांधी के व्यक्तित्व की समानता को बताया कि दोनों कितने प्रसिद्ध थे, दोनों में कितनी समानताएं थी। आगे देखो, वे दोनों अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? एनी बेसेंट। इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व भी था, लेकिन साथ उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था, वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसमें आत्मविश्वास पैदा कर सके। अगला पेज आ जाओ। अपमान के बोझ को कम करता, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति थी। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता, महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत थी। साझी सबकी, हिंदुओं, मुसलमान, ईसाई, अन्य लोगों की भी उन्हीं के पूर्वजों ने इनके निर्माण में सहयोग दिया। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन होने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला, इतिहास ने सांत्वना दी। सांत्वना देना, दिलासा देना। राजा राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद ये महान समाज सुधारक थे। तीनों अन्य लोगों ने विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा में रसपान किया। दूसरी मानस भारत के प्राचीन मनीषियों, शूरवीरों के विचारों, कार्यों की पुरा गाथाओं, परंपराओं से भरा था। यहाँ पर भारत के इतिहास के बारे में बताया कि भारत का इतिहास प्राचीन परंपराओं, गाथाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने बचपन में आत्मसात कर लिया था, अर्थात उसको अपने में संजो लिया था। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद, कौमी जाति का दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान मुगल में युग में पाया, लेकिन उसने खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस्य में थे। असमंजस्य क्या करें, क्या दुविधा, किस ओर मुड़े। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उसका दमन कहीं अधिक किया और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग पैदा हो गया। 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन आया।
उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंडरलाइन करो, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? सर सैयद अहमद खां। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए भी बहुत उत्सुक थे ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था, उनका उस पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है। जाहिर होना, प्रकट होना। वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा गया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम पेज नंबर 103 के बस स्टार्टिंग में ही खत्म करेंगे। अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और शायद अगली कक्षा में आपका पाठ 6 पूरा हो जाए। तो अब हमने यहाँ पर कितने महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हमने ज्यादातर उन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो और इन सब के बारे में हम जानते भी हैं। तो बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे दोबारा और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे। आप सबका धन्यवाद।